ओम शांति। आज 29 मार्च के बाबा के साकार मुरली के महावाक्य हैं कि तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आ गई है ना। निराकार और साकार बाप को जानते हो, अर्थात तुम्हारा जो है वो भटकना बंद हुआ। यानी भटकना बंद हुआ तो बाबा आगे भी बताया है कि तुम्हें परम धाम का भी ज्ञान मिल गया है। अब बाबा को परम धाम में दिल से उस निराकार को याद करना है। तो क्या हम आत्माओं को वो वास्तव में सच्ची जागृति आ गई है? अगर जागृति आ गई है तो फिर इसका अर्थ है कि बाबा कहते हैं कि परम धाम ही तुम्हारा असली घर है। परम धाम में ही तुम्हें बाबा को याद करना है। यानी किसी को भटकना बंद हुआ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया है? भटकना बंद हो गया। तो जब कोई इंसान रास्ते में भटक रहा है, कोई मेले में बिछड़ गया है कि उसको पता नहीं है कि उसका घर कहाँ पर है। अब उसको उसका घर मिल गया, एड्रेस पता चल गया, उसके पिता कौन है वो भी पता चल गया, तो फिर तो भटकना होना नहीं चाहिए। तो आप सब आत्माएं कितनी भाग्यशाली हो कि आपको शिव बाबा का परिचय मिल गया, परम धाम का एड्रेस मिल गया। तो अब तो तुम बिल्कुल नहीं भटक रहे होंगे, सीधे जाकर परम धाम में ही बैठ रहे होंगे। कितना भगवान को याद कर रहे होंगे, लेकिन कुछ भी याद नहीं कर रहे हो। सच बात है ये। परम धाम में पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। एड्रेस मिलने के बाद भी परम धाम में शिव बाबा तो दिखना दूर की बात है। ऐसा लगता है मन आधे आकाश तक पहुंच रहा है और कोई टांग खींच कर नीचे ला रहा है। तो कैसे बंद होगा तुम्हारा भटकना? क्या कारण है जिसकी वजह से तुम परम धाम में भगवान को याद नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो परम धाम में भगवान को याद करना कैसा आसान काम है? बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर भी तुम अगर परम धाम में नहीं पहुंच पा रहे हो, भगवान को याद नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। बिल्कुल यह सच्ची बात है और बिल्कुल इस बात को तुम घाट बांध लो। तभी तो भगवान क्या कहता है मुरली में कहता है ना कि मुझे कोई कोटों में भी कोई में से भी कोई जान पाता है। वो कोटों में से भी कोई कैसे कह सकते हैं, जबकि बाबा तो सबको परिचय दे दिया कि मैं तो परमात्मा शिव हूँ, निराकार हूँ। तो सब लोग इसको तो पहचान जाने चाहिए ना। तो कौन लोग हैं जो पहचाने नहीं है? बाबा यहाँ पर जब ये बात करते हैं ना, तो सभी ब्राह्मण बच्चे क्या सोचते पता है कि बाबा हमारी बात नहीं कह रहा है। बाबा तो किसकी बात कह रहा है? उन अज्ञानियों की बात कह रहा है कि वो अज्ञानी लोग हैं, वो बाबा को नहीं पहचान पाए। हम तो बहुत कोटों में से भी कोई आत्मा है जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। बात यहाँ पर उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं बाबा कह रहे ब्राह्मण आत्माओं को कि मुझे इस ब्राह्मण आत्माओं में से भी कोई में से कोई सच्ची तरीके से पहचानता है। अब आप पूछोगे हमने तो पहचान लिया बाबा को। अरे पहचान लिया होता ना, अगर भगवान के सत्य स्वरूप को जान लिया होता ना, तो आज इसी समय इसी पल तुम परम धाम की स्मृति में खो गए होते। तो क्या गलती है, कहां पर गलती हो रही है, यह समझने वाली बात है। आज हम इसी बात को समझेंगे। जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक झूठ चल रहा है, बहुत बड़ा झूठ। पहली बात तो मैंने बता ही दी आपको कि बाबा ब्राह्मण आत्माओं के लिए कह रहे कि कोटों में से कोई मुझे पहचानता है। क्योंकि वो जो बाकी आत्मा है वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको तो शिव और शंकर उनका ही अंतर नहीं पता, तो बात उनकी तो हो ही नहीं सकती है ना। बात हो रही है ब्राह्मण आत्माओं में से। तो आज हम सभी ब्राह्मण आत्माओं में से देखेंगे कि किसने शिव बाबा को पहचाना है और किसने नहीं पहचाना है। उसको अभी आप लोग अंदर से महसूस करना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ है जो मैंने अभी पहले ही बोला। यहाँ पर दो शिव बाबा है, दो शिव बाबा हैं, बिल्कुल दो शिव बाबा है। बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज चाहते हो तुम कि परम धाम में भगवान को कैसे याद करें, आज तुम चाहते हो कि परमात्मा के शिव के सत्य स्वरूप में खो जाए, तो तुम्हें यह जानना जरूरी है कि आज क्या है जानना जरूरी कि परमात्मा शिव बाबा जो है वो दो शिव बाबा है। अच्छा बोलोगे दो शिव बाबा कैसे? हमने तो आज तक एक ही शिव बाबा सुना है। हाँ,
दो शिव बाबा कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक शिव बाबा है परम धाम में निराकार परमात्मा शिव, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर और काल के पंजे से छुड़ाने वाला वो परमात्मा शिव जो नीचे धरती पर आता है। किस लिए आता है? सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। एक तो है शिव बाबा वो, ठीक है, वो है सत्य, शिव बाबा है वो सत्य है। दूसरा शिव बाबा कौन है? दूसरा शिव बाबा वह है जो ब्राह्मण आत्माओं ने अपना शिव बाबा बना रखा है। ये है मेरा शिव बाबा, ये है मेरा शिव बाबा। यानी एक है तुम्हारा सत्य, तुम्हारे अनुसार तुमने शिव बाबा को बना रखा है। एक शिव बाबा है परम धाम का शिव बाबा। अब आप बोलोगे ये मेरे शिव बाबा में और परम धाम वाले शिव बाबा में क्या फर्क है? जो तुमने तुम्हारे हिसाब से जो शिव बाबा का रूप बना रखा है ना, वो शिव बाबा एक्चुअल में सच बताया जाए तो वो तुम्हारा शिव बाबा है ही नहीं। कैसे नहीं है बात को समझो। आज जगह जगह पर देखते हैं तुमने अपने शिव बाबा को अपने अनुरूप फिट कर दिया है। कैसे फिट कर दिया है? दुकान में फोटो लगा दी, हे शिव बाबा का फोटो लग गया, अब तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। घर परिवार में अरे बस मेरे बेटा लौकिक बेटा कार है, नई कार खरीदी, शिव बाबा ने कार पे फोटो लगा दिया है आपने, है ना। परिवार में झगड़ा हो रहा है, बेटा बेटी का शिव बाबा का फोटो लगा, बाबा मेरे बच्चे को आप बिल्कुल अच्छी नौकरी दे देना, बाबा मेरे बच्चे से बात नहीं करता है, मेरी बहू मुझसे मेरी नहीं बनती है, ऐसा कुछ करो जो मेरे बहू से बन जाए। तो आपने शिव बाबा को अपने अनुरूप जो आपका सत्य है, शिव बाबा आपका जो सत्य तुम मान रहे हो वो आपके लिए सत्य है, पर यहां लड़ाई है ओरिजिनल शिव बाबा के सत्य में और आपके शिव बाबा के अंदर की लड़ाई है। यही सच्चा धर्म युद्ध है। वो धर्म युद्ध नहीं कि दो जन लड़ रहे हैं, दो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से तो दोनों झूठी है, पर यहां पर लड़ाई चल रही है वो तुमने अपने शिव बाबा को जो सत्य मान रखा है। अब तुम दुकान में फोटो लगाई सुबह से, और दुकान में फोटो भी लगाई और दुकान में गड़बड़ भी कर रहे, सब कुछ कर रहे तुम, है फोटो बाबा की लगी हुई है। और बाबा का फोटो का उद्देश्य लगाने का क्या? तुम्हारे बिजनेस बहुत बढ़ जाए। अब बताओ, जिस दिन तुम्हारा सच्चा शिव बाबा नीचे उतर के अगर तुम्हारी दुकान में आ जाए ना, सच्चा शिव बाबा की पहचान क्या है? एक तो है तुम्हारा शिव बाबा जो तुम्हारी दुकान में लगा के बैठा है, तुम लगा के बैठो, और सच्चा शिव बाबा जिस दिन तुम्हारी दुकान में आ जाएगा ना, उस दिन दुकान का बंटा डार हो जाएगा। थोड़ा मैं कटु सत्य बोलता हूं, दुकान का बंटा डार का अर्थ समझते हो? भगवान यहाँ पे आया है तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हें और फंसाने के लिए नहीं आया बाबा यहाँ पर कि तुम और किसी कोई इंसान बीमार है, तुम्हारा मन बहुत बीमार है, तकलीफ में है, तो मन को रोगों से मुक्त कराने के लिए आया है। परमात्मा इस मन को विषय वासनाओं से छुड़ाने के लिए आया है, और तुमने अपने हिसाब से मेरा शिव बाबा कह करके धन बढ़ाने वाला है, मेरे बच्चे को वो जॉब लगाने वाला शिव बाबा है, मेरे पत्नी से बनती नहीं है उसको प्यार करने वाला शिव बाबा है, ये नहीं है ना शिव बाबा। तुमने शिव बाबा को परिभाषित कैसे कर रखा है? एक है तुम्हारा शिव बाबा जो नकली है, क्लियर बता रहा हूं, क्लियर है। एक शिव बाबा है ओरिजिनल जो परमात्मा शिव है, जो निराकार आया है, जो मैं कहता हूं मेरा शिव बाबा, जो मेरे मन को जंजालों से, जेल के कैद से मुक्त कराने के लिए आया है। आपकी परिभाषा क्या है? आपका शिव बाबा कैसा है? आप किसी को पूछते हैं तो कहता है शिव बाबा बहुत बढ़िया है, अरे मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा कर दिया, मेरा शिव बाबा बहुत अच्छा है, उसने है ना पता है मेरे को ऐसा, वहां पे मेरी 20,000 का पेंशन था 25,000 कर दिया। मेरा शिव बाबा ऐसा है जो आपको पता नहीं है, बेटे की शादी तय कर दी। अरे ये तुम्हारा जो शिव बाबा तुम मानकर बैठे हो ना, वो इतना नकली शिव बाबा तुम मान के, नकली शिव बाबा को तुम बना करके बैठे हो अपने अनुसार, जो तुम्हारी बातों में फिट हो जाए। भगवान के जगत में ही तुमने शिव बाबा को फिट कर दिया, तो भगवान फिर परम धाम से तुम्हें मुक्ति धाम में लेके कैसे जाएगा? स्वर्गपुरी लेकर कहा जाएगा? तुम तो अपने शिव बाबा को भी विषय वासनाओं में फिट करके बैठा दिया, मेरा शिव बाबा ये करेगा, मेरा ये करेगा। वो तो पूरा भक्ति मार्ग भी उसको अपने तरह से तुमने बना लिया, देह की दुनिया में शिव बाबा को तुमने बसा लिया है। तो शिव बाबा जो तुम्हारा शिव बाबा है, जिसको तुम सत्य मान रहे हो, वह सत्य है ही नहीं। तुम कहते हो कि मैं शिव बाबा का बच्चा बना, किस आधार पर बने? तुम शिव बाबा के बच्चे बने किस आधार पर बने? मैं तो शिव बाबा का बच्चा बना क्योंकि मुझे तो मन, यहाँ पर सारी दुनिया जेल कैद हो रही थी,
सारी बातें निरर्थक लग रही थी, मेरा मन बेचैन था, पता नहीं चल रहा था किस रास्ते जाऊं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं था। तो मेरे को पता था कि मेरे के मन में रोग है, उस रोग को दूर करने वाला परमात्मा आया, यानी मुझे परम धाम जाना है, मुझे परम धाम के अंदर मुक्त होकर नीचे से जाना है। और तुम परम धाम से परमात्मा को नीचे से बांधना चाहते हो कि मेरा ये कर दे, मेरा डबल मंजिल का घर बन जाए, मेरा फलाना हो जाए। तो वो शिव बाबा नहीं है। तुम जिसको अपना स्वरूप मानकर बैठे हो, तुमने अपने अनुसार जिसकी दिनचर्या बना करके बाबा कोई कोने में बैठा दिया है, शिव बाबा वो तुम्हारा जो शिव बाबा है वो शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा अगर इसको शिव बाबा तुम मानकर बैठे हो, तुमने अपने अनुसार जो शिव बाबा का स्वरूप गढ़ा है वो भगवान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा शिव जो आया है इस दुनिया में, वो किस लिए आया है? वो आया है तुम्हें मन के रोगों से मुक्त कराने के लिए। वो यहाँ पर आया है तुम्हारे मन की बीमारी को खत्म करने के लिए। तुम्हें विषय वासनाओं में भला वो फंसा कैसे सकता है? तुम बोलोगे मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मैं जॉब लग जाए भगवान से, तो भगवान तुम्हें और उलझाने के लिए तो नहीं आया है। भगवान से तो सच्ची मन से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। तो जो भगवान के सत्य स्वरूप को पहचान कर याद करेगा, वो परम धाम में बहुत जल्दी सेकंड में पहुंच जाएगा। अब परम धाम में तुम भगवान को याद करना चाहते हो, अपने अनुसार जिसको परिभाषा तुमने बनाया है, अपने अनुसार जिसको तुमने भगवान बनाया है, वो तो फिर क्या होगा? वो तो फिर असंभव ही नहीं है कि तुम्हें भगवान की याद आ जाए। लेकिन यहां पर अगर तुम्हें इस बात को ख्याल आ जाए, जैसे अभी हमें किसी तरह की बीमारी हुई है, मन में हमें बीमारी हुई है, किसी तरह की शरीर में कोई बीमारी हुई है, तो हम डॉक्टर को उसका वैल्यू चुकाएंगे क्योंकि हमें पता चला कि हम बीमार हैं। तो यहाँ पर परमात्मा शिव को सत्य स्वरूप में अगर परम धाम में तुम्हें याद करना है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर क्या पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मैं इस जीवन में देह की जो बीमारी मुझ आत्मा को लगी है, मेरे मन में लगी है, देह भान की जो बीमारी लगी है, इस धन दौलत के पीछे जो भाग भाग के मैं परेशान हो गया हूं, इस परिवारों के अंदर जो मोह लगा। अब तुम बोलोगे परिवार में इससे अच्छे से बात होना चालू हो जाए, ये हो जाए, तो बाबा को मोह को बढ़ाने के लिए तो नहीं आया ना। ये तो तुमने अपने हिसाब से ये परिभाषा गढ़ रखी है कि भगवान ऐसा कर देगा, शिव बाबा ऐसा कर देगा। नहीं, शिव बाबा तो तुम्हें बंधन से मुक्त कराने के लिए आया है। शिव बाबा तो ऐसा गुरु है, बताया ना कि कार तुम लेकर के जा रहे हो, 2 टायर पंक्चर हो जाए, बाबा को बोलो कि बाबा ये टायर पंक्चर वाला मुझे भेज दो, तो बाबा तो करेगा, 2 टायर और पंक्चर हो जाए तो ठीक है। गाड़ी तुम्हें फंसा रही है विषय वासनाओं में। भगवान तो तुम्हें उस हर चीज से मुक्त करना चाहता है जो तुम्हें उलझा रही है, जो तुम्हें फंसा रही है। उन हर बातों से मुक्त करने के लिए आने वाला उसका नाम ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता। अब जो भगवान का कर्म है, भगवान जिसलिए आया है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए, उस भगवान को तुम कह रहे हो कि हमें बहुत सारा धन दौलत कर दो, बहुत सारे कर दो, तो तुम तो विषय वासना में फंस रहे हो खुद भी, और भगवान को भी, शिव बाबा को भी स्वरूप में याद कर रहे हो। तो गलत हुई ना। तो आज तुम्हें समझ में आया, एक है तुम्हारा सत्य और एक है परमपिता परमात्मा का सत्य। तुम्हारा सत्य वो है जो तुम इसको सच मान, झूठ को सच मान करके बैठे हो। जो तुम्हें लग रहा है कि मेरा सत्य है, यह मेरा शिव बाबा है, तभी तो तुम्हारे शिव बाबा की परिभाषा सभी परिभाषाओं से नहीं मिलेगी। आप जिस वक्त कहोगे कि मेरा बाबा मेरे परिवार में इनकम बढ़ा दी, तो दूसरे को तो इनकम नहीं बढ़ाई। अगर बाबा तुम्हारी इनकम बढ़ाता तो फिर सभी बाबा के बच्चों की इनकम धनाधन बढ़ गई होती। ये तो तुमने अपने गलत फहमी से वो परिभाषा तुमने दे रखी है। बाबा तो आया है सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए। तो अगर आप परमात्मा को सच्चे ज्ञान, आज बाबा ने कहा कि जिसको ज्ञान जागृत हो जाए उसका भटकना बंद हो जाए, यानी जो देह और देह के संबंध और देह की विषय वासना है, जिसमें मन अपना मैं जिन जिन विषयों में फंसा हुआ है, जहां पे हम बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। भटकने का अर्थ क्या है कि जैसे नदी है बहती रह जा रही है, वैसे मन बहता ही जा रहा है, उसको कहीं भी किनारा नहीं मिल रहा है। लेकिन उस नदी के पास में जो किनारा है वो भी तो साथ साथ में रहता है ना, उसके साथ में तट होता है कि नहीं होता है? वो भी जहां नदी जा रही है तो नदी के साइड में तट तो जरूर मिलेगा। तो परमात्मा वह तट है
तो परमात्मा क्या कह रहा है कि तुम तो मन जो है तुम इतना गतिमान है, थोड़ा सा रुक जा, मैं यहीं तेरे पास खड़ा हूं, थोड़ा सा रुक जा, जिस जगह पे है वहां पे तू थोड़ा सा रुक जा, तू मुझे पाएगा वहां पर। लेकिन मन है रुकने का नाम नहीं लग रहा है, उसको लगता है कि आगे कुछ मिलने वाला है, आगे कुछ मिलने वाला है, भागता ही जा रहा है। थोड़ा सा रुक कर पाएगा तो परमात्मा की कोई गति नहीं है, वो एक ही जगह स्थिर खड़ा है अपने लिए, किनारा थोड़ी दौड़ रहा है, किनारा तो है वहीं का वहीं है, लेकिन नदी के साथ साथ है। तो तुम जो विषय वासनाओं की नदी बह रही है तुम्हारे अंदर, उसको क्षणिक रोक करके देखो कि मैं आज रुक जाता हूं, एक सेकंड के लिए सभी लाल बत्ती की तरह सभी विषय वासनाओं को ब्रेक लगा देता हूं, आपको परम धाम का उसी क्षण अनुभव हो जाएगा। नदी के किनारे तट जो तुम्हारे बिल्कुल पास में है, उस स्थिर तट यानी स्थिर परम धाम का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। जिस वक्त तुम्हारे मन में विषय वासनाओं की धारा बहना बंद हो जाएगी, जिस वक्त तुम्हारे मन के अंदर इस दुनिया के प्रति जो असत्य है, झूठ है, वो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हें असली शिव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और जिस दिन असली शिव बाबा तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस वक्त दूसरी नकली चीजें तुम्हारे पास रह ही नहीं सकती। लेकिन बाबा के बच्चे हैं जो नाटक करते हैं, इधर से विकार में भी जाते हैं, इधर से दूसरी जगह भी जाते हैं, और बाबा को भी अपने साथी फंसा करके बैठे हैं। किधर? यानी सब कुछ कर रहे हैं, बोलते बाबा को भी याद कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? तुम बाबा को याद, सत्य स्वरूप को कहाँ याद कर रहे हैं? बोले हमें बाबा को याद कर रहे हैं तभी तो जीवन अच्छा चल रहा है। विषय वासनाओं का जीवन जो उनका अच्छा चल रहा है, उसकी गलत फहमी में भगवान को भी फिट करके बैठे हैं। इसीलिए आज देखा होगा बहुत कम आत्माएं हैं जो भगवान के सत्य स्वरूप में पहचान कर घंटों घंटों परम धाम में खो जाती है। कौन ऐसी आत्मा है जो घंटों घंटों भगवान में खो जाती है? कौन है? वो आत्मा है जिसने भगवान को पहचाना है कि वह मुझे मुक्त करने के लिए आया है, वह मुझे जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। भला मैं जेल में रहे कोई कैदी और बोले कि मुझे मिठाइया की व्यवस्था करो, ये करो, है तो वो फंसने वाली बात होगी ना। जबकि जेल में वो कैदी है, उसको क्या सोचना चाहिए कि मैं जेल से ही मुक्त हो जाऊं, है ना। तो वो मन जो चाहता है, जो मन भगवान का, शिव बाबा का बच्चा इस आधार पर बना है कि मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति वाला वर्षा चाहिए, तो वह वास्तविक अर्थों में बच्चा भगवान का होता है। अब आप एक बात और कहेंगे जो बहुत प्यारी बात है, आप कहोगे कि तो फिर हमने अपने शिव बाबा को दुकानों में फलाना ढिमका सब जगह लगा रखा है, तो क्या गलत है? तो उस अर्थ में तो गलत ही है आपका कि जो धंधा बढ़े, फलाना करे। भगवान को जितना चाहिए, तुम्हें जितना चाहिए उतना भगवान ने कहा है कि दाल रोटी और तुम्हारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उतना तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। तभी तो संसार के जो कर्म कर रहे हैं ना, उसमें अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो कर्म की परिभाषा भी थोड़ी इसके साथ आपको क्लियर करके बता देते हैं कि फिर कर्म कैसे होगा। कर्म बाबा कैसे कहते हैं? निष्काम कर्म, निष्फल कर्म, तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम जो आशाओं से भगवान की फोटो लगाते हो, तुम उस आधार पर जो भगवान से प्रेम करते हो कि हमारे अंदर लोभ आ जाए, ये आ जाए, हमें ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, है ना, वो तो फंसने वाला काम हो गया। तो कर्म होता क्या है, जो आपको थोड़ा सा इसको संकेत रूप में आपको बताते हैं। कहते हैं कि कर्म तो परिणाम से बंधा हुआ, डर लगता है, क्या होता है? तो एक बात बताओ, जो कर्म करते हैं तो कर्म से पहले कौन होता है? कर्म को करने वाला तो कोई होगा ना। तो कर्म करने वाला कौन होगा? कर्ता। जो तुम कर्म कर रहे हो वो कर्ता कर्म कैसे कर रहा है? यानी कर्ता यानी मन जो कर्म करवा रहा है। आत्मा तो है लेकिन मन से कर्म कर रही है। अब मन कर्म कर रहा है तो एक्टर हो गया मन, रोल में वो कर्म कर रहा है। तो वो रोल, वो कर्म किस आधार पे कर रहा है? वो कर्म कर रहा है अनुभव के आधार पर। तो सबसे पहले बात को सीखो, कर्म करने से पहले कौन आया? एक्टर, जो उसको कर्म कर रहा है। एक्टर कैसे कर्म कर रहा है? उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, अनुभव भी बहुत ज्यादा है ना। उसको पता है कि मैं अगर ऐसा कर्म करूंगा तो दुख पाऊंगा, ऐसा कर्म करूंगा तो सुख पाऊंगा। आपको कर्म का परिणाम क्या होगा, आगे की चिंता रहती है, फ्यूचर की जिसको चिंता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें फ्यूचर की बड़ी चिंता है, हमें भविष्य की बड़ी चिंता है। तो उसके लिए बता रहे कि भविष्य की चिंता क्यों है, किसको रहती है, कर्म कैसे काम करता है, वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्या हुआ, कर्म से पहले कौन है? एक्टर, जो मन कर्म कर रहा है। उस मन के पहले कौन है? उसके पहले है अनुभव, यानी वो अनुभव के आधार पर ही तो कर्म कर रहा है। तो फिर आज जैसे अगर मैं कर्म करता हूं तो मेरे हाथ में डिसीजन है, क्या है कि मैं अच्छा कर्म करूं या बुरा कर्म करूं। देखो कर्म का परिणाम कैसे आपको पता चल जाएगा, बहुत मजा आएगा।
तो मैं कौन सा कर्म करूं? मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मुझे समझ तो मिली हुई है कि मैं अच्छा कर्म कौन सा है और बुरा कर्म कौन सा है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या सोचा कि जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे दुआएं देनी, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, उसी में मैं आनंद के साथ कर्म कर रहा हूं, उस कर्म में इतना लीन हूं, क्योंकि वो कर्म जो है वो मेरे द्वारा अंतर मन से चुना हुआ कर्म है। उस कर्म के अंदर मैं बहुत बड़ा मजा ले रहा हूं। अब मुझे कर्म के प्रतिफल की तो चिंता है ही नहीं, परिणाम की तो चिंता है ही नहीं, क्योंकि मुझे परिणाम तो इसी समय मिल गया है कि जो मैं दुआ दे रहा हूं उसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बड़ा हृदय को प्रसन्नता मिल रही है कि मैं किसी के लिए बहुत कुछ करने के काम आ रहा हूं। लोगों का जीवन तो बिल्कुल ऐसे उम्र निकल जाती है और मेरा प्रतिक्षण सार्थक निकल रहा है, यानी मेरे कर्मों में सार्थकता है। तो भला मुझे उसके परिणाम की कोई चिंता होगी? आप खुद सोचो कि जैसे मैंने अभी किया दुआ देने का कर्म, या आपने किया दुआ देने का कर्म, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा, तो परिणाम की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसी समय तो हमें आनंद मिल गया, परिणाम तो अभी ही मिल गया, इसी क्षण मिल गया मुझे कि जो कर्म करो उसी क्षण आनंद आ गया। तो डरता कौन है परिणाम से? कोई एग्जाम दे रहा है, कोई ये कर रहा है, तो क्यों डरता है? क्योंकि जो एग्जाम भी दिया है, जो काम भी किया, उसी में उसने इंटरेस्ट नहीं रखा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। वो कर्म में जो इंटरेस्ट ले ले तो उसको वही सुख मिल जाए, बाकी परिणाम तो नॉर्मली अच्छे आएंगे। तो जो कर्म कर रहे हैं वही रुचि से नहीं कर रहे, वही कर्म ही रो रो के कर रहे हैं। जैसे पूरे महीने कहीं जॉब कर रहा है, रो रो के काम कर रहा है, तो उसको चिंता रहेगी कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन उस परिणाम में वो परेशान होगा, है ना। तो हम जो कर्म अभी इसी क्षण, जो एक्टर कर्म करने वाला है, एक्टर के पास अनुभव है, यानी तुम्हारे पास इन चीजों का अनुभव है कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है। तो तुम अपना चुनाव सही करो, अच्छे कर्म का चुनाव करो, और उस अच्छे कर्म में इतनी तल्लीनता आ जाए, उतना तन और मन इतना रम जाए कि उसी कर्म के अंदर ही तुम्हें वो प्रेम, आनंद और जो मौन है, शांति, वो अनुभव होने लगेगी। यानी वही परमात्मा का सत्य स्वरूप अपने कर्म में आएगा। लोग लालच किसी दुकान में रहकर सामान ही घटिया बेच रहे और उम्मीद कर रहे लाखों रुपया कमाए, नहीं। हम वो दुकान में सामान ही ईमानदारी से, अपनी पवित्रता की सुगंध के और महक के साथ हम कर रहे हैं, हर काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं, तो उसको परिणाम की चिंता नहीं होगी। परिणाम की चिंता उसी को रहती है जो कर्म के अंदर आलसपन है, जिसका कर्म का चुनाव ही गलत है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस कर्म के अंदर, और वह काम कर रहा है जो उसके अनुकूल ही नहीं है। तो फिर उसको परिणाम की चिंता रहेगी कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसको चिंता रहती है। अभी हमें तो कोई फ्यूचर की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मजा आ रहा है। सुबह अमृत वेला से लगा के रात तक आनंद ही आनंद है। तो उस कर्म में ही इतना आनंद मिल गया कि मानो लगता है सत्युग तो बात की बात है, अभी ही आनंद मिल गया है। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है कि जो कर्म करो उसी के अंदर आपको आनंद लेना है। समझ में आ गई ना? बात क्लियर हो गई। अब तीसरी जो आज बाबा ने जो बात कही है, तो आज मैंने आपको क्या क्या समझाया। एक तो असली शिव बाबा कौन है, और आपने जो शिव बाबा बना रखा है उसके अंदर अंतर मैंने करा है। आपका असली शिव बाबा इस दुकान धंधे में या जगत में फंसाने वाले शिव बाबा को छोड़ दो। तुमने, ये तुम्हारी परिभाषा है, वो सत्य शिव बाबा नहीं है, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ शिव बाबा है। असली शिव बाबा कौन है, क्या करने आया, उसकी पहचान को तुम्हें समझना, ये मैंने सिखाया आपको। दूसरा, कर्म की परिभाषा सिखाई कि कर्म में ही आनंद लेना है। तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है शुभ भावना, जो आज बाबा ने वरदान में कहा है। शुभ भावना का बड़ा महत्व है। तो शुभ भावना से ही कर्म बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने तो जीवन भर बहुत अच्छे काम किए, तो फिर मेरे साथ इतनी परेशानी क्यों आती है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है। सुना होगा आपने कई बार। तो एक्चुअल में कर्म जो है ना, वो बोल से नहीं बनते हैं। कर्म किससे बनते हैं? भावना से बनते हैं। जैसे मैंने किसी को बोला, घर पे मेहमान आ गए, तो मैंने बोला यार आप आए तो बहुत अच्छा लगा, और अंदर से मेरी भावना है ये क्यों आ गए, आज नहीं आते तो बढ़िया होता। तो अब मेरा क्या बना? पाप कर्म बना। ठीक है ना। किसी को बोल रहे दिखाने के लिए कि तेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और अंदर हमारी भावना है कितना बेकार ड्रेस पहन रखा है। तो यह हुआ हमारा बुरे कर्म। यानी बुरे कर्म जो बनते हैं वो भावना से बनते हैं कि आपकी भावना कैसी है।
आपने मुंह से जो बोल रहे हो वो तो बात की बात हो गई। आपने जैसे ही उस पल उस क्षण सोच लिया कि बुरा कर्म, बुरी भावना आपने रख ली, तो फिर समझ लेना कि आपका बुरा कर्म बन गया है। और सबसे ज्यादा बुरा कर्म माना गया है निंदा करने वाले को। जो आत्मा जिसकी निंदा करती है तो भगवान के न तो परम धाम का अनुभव कर सकती है, न जीवन के अंदर सुख का अनुभव कर सकती है। निंदा करने का बहुत बड़ा बाबा ने कर्म की डिटेल के अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर विश्लेषण किया है कि निंदा करने से आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। चलो एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको निंदा करने के कर्म के बारे में बता लेता हूँ। एक बार क्या था कि 4 सहेलियां थी, वो पूरे फ्लैट के अंदर ही रहती थी और शाम को गार्डन में घूमने जाती थी। शाम को गार्डन में घूमने जाने पर चारों बहुत आनंद के साथ बातें करती थी। एक दिन एक जो बहन थी वो जयपुर घूमने के लिए चली गई, कुछ काम था, यानी आउट ऑफ स्टेशन। उस दिन फिर 3 बहनें ही बची बगीचे में घूमने के लिए। तो तीनों ने बात बात में, चौथी बहन जो जयपुर चली जा चुकी थी, उसमें से पहली बहन ने उसकी बुराई करना चालू कर दिया, यानी निंदा करना चालू कर दिया। अरे वो ऐसी ही है, घर में सासू की इज्जत नहीं करती, वो तो पैसा भी खर्च नहीं करती, अपन भी कहीं जाते तो खुद से ही खर्चा है, मतलब बहुत ज्यादा निंदा करना चालू कर दिया पहली वाली सहेली ने। दूसरी वाली सहेली ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तीसरी वाली सहेली ने न तो हाँ बोला न ना बोला, लेकिन उनकी बातों को वह सुनती रही। तो पाप कर्म कैसे बनता है वो आप समझ लीजिए। जो चौथी वाली सहेली जो जयपुर गई है, जिसके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, जिसके ऊपर कोई विघ्न की वजह से उसके कर्म के अनुसार जो विकर्म की परेशानी आने वाली है, उसका 50% से भी ज्यादा, यानी काफी कुछ ट्रांसफर उस पहली वाली सहेली पर तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। यानी उसके ऊपर जो पाप, कोई ऐसी परेशानी आने वाली थी या विघ्न आने वाले थे, वो पहली वाली सहेली पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसने निंदा करी है इसकी बिना उसकी उपस्थिति में, बिना उसके जाने, तो वो ट्रांसफर हो गए। दूसरी वाली सहेली को भी उसका आधा लगभग भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसने निंदा करने में हाँ मिलाई है। तीसरी वाली सहेली जिसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, सिर्फ सुना है निंदा को, तो भी लगभग 20 to 30% उसके पापों का विघ्न उसको सहन भुगतना पड़ेगा। तो सोचो, एक निंदा करने से बिना काम की पहली वाली सहेली ने कितनी बड़ी परेशानियां ले ली। दूसरी वाली सहेली ने जो निंदा सुनी वो 50% ले लिया। तो आप सोचो कि कई बार कहते हैं गली में कोई इंसान बहुत बुराई कर रहा है, लेकिन उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे गली वाले उसकी इतनी बुराई करते हैं कि उसके ऊपर जो विघ्न आते हैं वो आसपास वाले ले लेते हैं। तभी तो मेरी भी कोई बुराई करे तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो चली जाएगी, हट जाएगी, उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि आप मुरली सुनते हो, किसी बहनों की जो अनुपस्थित नहीं है उसकी निंदा न करो। अगर आप निंदा कर रहे हो तो घर पे मना कोई मेहमान चावल रखने के लिए न्योता देने आया है, वैसे ही परेशानियां आपका न्योता देखकर तैयार बैठी हुई है। जैसे आप निंदा करना चालू करोगे, आपके घर पर मुसीबत आना चालू हो जाएगा। तो आज से बाबा जो निंदा करने वाला जो कर्म है सबसे बुरा कहता है, गलती से भी मुख से किसी की बुराई या निंदा या परचिंतन नहीं निकालना है। आज की मुरली आपको विशेष अटेंशन दे रही है। पूरा दिन इस बात का अटेंशन अगर दोगे तो फिर आपके पास कोई भी परेशानी आपको टच नहीं कर सकेगी। और निंदा करने से अच्छा है शुभ भावनाएं रखो। शुभ भावना के लिए दुआओं का बैंक अपने चालू है, मनसा सेवा ग्रुप का चालू है, तो क्यों ना एक अच्छे काम की पहल कर ली जाए। और अच्छे काम की पहल करने के लिए, अच्छे काम से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। बहुत भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो इस पर ओम शांति लिखेंगी और मनसा सेवा ग्रुप जोड़ने की इच्छा प्रकट करेंगी, जो असली शिव बाबा को जानती है। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुरली मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।